हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट नहीं पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ ठीक है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि सर मुझे पास्ट इंडेफिनिट में कोई डाउट है। आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसी शानदार ट्रिक दूंगा पास्ट इंडेफिनिट की कि आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, है ना। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश टफ नहीं होती है ना। देखिए, मैंने क्या बताया कि इंग्लिश टफ नहीं होती है। बस आपको ये देखना है कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो सही टीचर है या और आपको अच्छी ट्रिक्स दे रहे हैं या नहीं, है ना। क्योंकि भाई इंग्लिश आपको अगर सीखनी है तो इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन जो पढ़ाने वाला है वो आपको सही तरीके से पढ़ा रहा है और आपको अच्छे तरीके बता रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश बेटर है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक देंगे और ऐसे शानदार तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए क्या लिखा है मैंने पास्ट टेंस में आपको दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो पहचान देखिए क्या लिखा है, लास्ट में था, थी, थे या ये आदि शब्द आते हैं। ये पहचान होती है किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जो बीते हुए समय में कार्य पूरा हो गया हो, वो आपका पास्ट टेंस होता है ना। अफर्मेटिव में देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया क्या होगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए क्या आएगा, देखिए लिखा तुम बाजार गए थे। अब यहाँ तुम की क्या होती है, यहाँ हो जाएगा यू। क्या होती है? यू। ये होगा यू। अब भाई देखिए यहाँ पर गए मतलब क्या होगा? जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो की यहाँ कौन सी फॉर्म लगानी? सेकंड। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। यहाँ क्या हो जाएगा? यू वेंट। क्या हो जाएगा? यू वेंट। और कहाँ जा रहा है? बाजार। तो यू वेंट टू मार्केट। यू वेंट टू मार्केट, पहला सेंटेंस बन गया। यू वेंट टू मार्केट, है ना। फिर वह घर गया। अब देखिए लास्ट में क्या आया? या ये आया। देखिए वही लिखा था या ये, है ना। तो ये हो जाएगा वह घर गया। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे? ही। अब यहाँ गया मतलब क्या होगा? जाना। और जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो मतलब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू, और कहाँ जा रहा है? होम। होम मतलब घर। ही वेंट टू होम, वह घर गया। अब उसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। हमेशा बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो गलती करते हैं एग्जाम में वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। सबसे ज़्यादा गलती करने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। इसीलिए बोलते हैं कि पूरे टेंस में एकलौता सिर्फ ये टेंस होता है जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। किसमें सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, है ना। बाकी पास्ट परफेक्ट में तो सेकंड और थर्ड दोनों यूज होती है। तो देखिए यहाँ क्या है? निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए क्या बनेगा? तुम मंदिर नहीं गए थे। अब तुम की इंग्लिश में बनाइए, क्या हो जाएगा? यू। और यू के बाद क्या लगाएंगे? डिड। तो यू डिड नॉट, क्या हो जाएगा? यू डिड नॉट। हाँ, यू डिड नॉट। जाने की क्या होती है? गो। और यहाँ वेंट नहीं, गो ही लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यू डिड नॉट गो, कहाँ जा रहा है? टू टेम्पल। गो टू टेम्पल, है ना। यू डिड नॉट गो टू टेम्पल। फिर क्या दिया है? वह गाना नहीं गाया, है ना। वह गाना नहीं गाया या उसने गाना नहीं गाया। तो क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना। सिंग अ सॉन्ग, ये बन गया। He did not sing a song, ये सेंटेंस आपका बन गया। वह गाना नहीं गाया तो he did not sing a song, है ना। ये आपका
निगेटिव भी बन गया। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या बताया गया है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, यहाँ क्या लगा देंगे, डिड लगाइए। अब डिड के बाद क्या दिया, सब्जेक्ट क्या, ही, क्या हो जाएगा, डिड ही, और खेलने की क्या होती है, प्ले, तो डिड ही प्ले, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। डिड ही प्ले, क्या हुआ, खेलता था ना, ये आपका हो जाएगा क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो डिड ही प्ले, ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्या मैं पत्र लिखता था, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या पहले डिड, यहाँ हो जाएगा डिड फिर आई, डिड आई, और लिखने की क्या होती है, राइट, WRITE, राइट, डिड आई राइट, और पत्र क्या होती है, आ लेटर, क्वेश्चन बना दीजिए, डिड आई राइट आ लेटर, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फिर देखिए सेकंड टाइप में क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। ये आपका देखिए, अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहा है तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर आने चाहिए कि कौन से टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसकी वर्ब क्या क्या होती हैं और उसकी पहचान क्या क्या होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा तुम मंदिर क्यों गए थे, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तुम मतलब यू, सॉरी पहले क्यों, क्योंकि मीन्स वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा वाई, और उसके बाद डिड फिर सब्जेक्ट यू, क्योंकि तुम की क्या होती है यू, वाई डिड यू, और जाने क्या होती है गो टू, और कहाँ मंदिर मतलब टेम्पल, उस नाम लगा दीजिए, वाई डिड यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर क्यों गए थे। फिर वह खाना क्यों खाता था, तो यहाँ भी क्यों आया मतलब वाई, यहाँ क्या हो जाएगा वाई फिर डिड फिर ही, वाई डिड ही, और खाने क्या होती है ईट, वाई डिड ही ईट, और द फूड हो जाएगा, द फूड हो जाएगा ना, वाई डिड ही ईट द फूड, है ना। ये आपके मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही कम समय में आपको चारों टाइप्स बता दिए, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। मैंने आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस इजी लगा या टफ, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको इजी लगा या टफ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।